हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 फिजिक्स, और क्लास 11 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 6, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। ये जो टॉपिक है आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी, वो आपके लोकल एग्जाम में तो आते ही है वहां से क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी से। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं और भी बहुत सारे इनर टॉपिक्स हैं। वो सारी की सारी चीजें अब मैं आने वाले कुछ 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा आपका। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर से आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, ताकि हमारे चैनल का जो सब्सक्राइब लिस्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ जाए और आगे हम और भी बहुत ही अच्छे और रोमांचक और मजेदार वीडियो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आते रहें। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर अब हम आपको कराने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेक्चर आप सभी के लिए आने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने आप सभी बच्चों को पहले से बता दिया है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो चलिए रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में मैं आपको पहले कुछ चीजें टर्म बता देता हूं। आप सभी को मालूम होगा कि रिलेटिव होता क्या है। रिलेटिव इंग्लिश का एक वर्ड है। रिलेटिव का मतलब होता है बेटा संबंधी। हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंधी। जैसे हमारे घरों में होता है, हमारे चाचा चाची हैं, मामा मामी हैं, ताया ताई हैं, ठीक है, दादा दादी हैं, ये हमारे रिलेटिव हैं। ठीक है, बुआ है, फूफा जी हैं, मौसा मौसी, जितने भी होते हैं, कजिन सिस्टर्स होते हैं, ये सब हमारे रिलेटिव है। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है? जिनसे हमारा क्या होता है, कहीं ना कहीं से डायरेक्टली रूप से हमारा कनेक्शन होता है या हमारा संबंध होता है। हिंदी में बोलेंगे तो संबंधी। ठीक है, तो हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, यही क्या कहलाता है बेटा? हमारा रिलेशन कहलाता है या रिलेटिव कहलाते हैं। क्या कहलाता है? रिलेटिव। तो आज हम उसी रिलेटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। बस बात यह है कि यहां वेलोसिटी के अंतर्गत पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कुछ चीजें बता दी रिलेटिविटी के बारे में। देखो, सबसे पहला चीज जो आपको यहां याद रखना बेटा, जो सबसे पहली चीज है, बोलते हैं कि गति और विराम, ये जो दो शब्द होते हैं हमारे पास में, ठीक है, जहां से हम फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से दो शब्द बोलता है बेटा? एक होता है गति। गति मतलब मोशन। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में क्या करती है? परिवर्तन करती है, तो गति होता है, गति। और जो दूसरा वर्ड होता है बेटा वो होता है विराम। जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, वो विराम कहलाता है, रेस्ट पोजीशन। ठीक है, गति और विराम, ये जो दोनों के दोनों शब्द होते हैं, बोलता है गति और क्या चीज बेटा? विराम। ये दोनों के दोनों शब्द जो होते हैं कैसे होते हैं? बोलता है बेटा आपेक्षिक होते हैं। मतलब रिलेटिव वर्ड्स हैं। कैसे रिलेटिव वर्ड्स? कैसे वर्ड्स हैं? बोलता है आपेक्षिक। आपेक्षिक मतलब रिलेटिव। क्या होता है? रिलेटिव। हम इन दोनों शब्दों के लिए कभी भी निरपेक्ष शब्द का यूज नहीं करेंगे। निरपेक्ष मतलब होता है एब्सोल्यूट, जिसका कोई संबंधी नहीं होता, जो किसी पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, जो सबसे अलग हो वो निरपेक्ष कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा? निरपेक्ष। ठीक है, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है वो निरपेक्ष होता है, जिसका किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, सीधे शब्दों में बोला जाए तो वो निरपेक्ष। तो ये जो है गति और विराम, वो निरपेक्ष नहीं हो सकते। फर्स्ट थिंग, कैसे होंगे? आपेक्षिक होंगे, मतलब रिलेटिव होंगे। कैसे होंगे? रिलेटिव। अगर हम किसी वस्तु की गति का अध्ययन करेंगे तो ऐसे वस्तु के सापेक्ष कर सकते हैं जो कैसे पोजीशन पर है? रेस्ट पोजीशन पर है, विरामावस्था में। या कोई वस्तु विराम में है तो अगर हम गति पर है तब भी हम उसका क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि गति और विराम कैसे शब्द होते हैं? बोलता है बेटा आपेक्षिक शब्द होते हैं। ठीक है, निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल ना तो हम गति के लिए कर सकते हैं और ना ही विराम के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमको समझ में आती है बेटा कि हम जब भी किसी वस्तु की गति की अवस्था या विराम की अवस्था का अध्ययन करते हैं तो हमको एक दूसरी चीज की भी जरूरत पड़ती है, जो या तो गति में होगी या तो कैसी होगी? विरामावस्था में रहेगी।
इसका अर्थ यही होता है कि सभी वस्तुओं की गति और विरामावस्था का अध्ययन अन्य किसी दूसरी वस्तु की गति या विरामावस्था के सापेक्ष किया जाता है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, छोटा एग्जाम्पल है, सारे के सारी जगह यही एग्जाम्पल ज्यादा यूज किया जाता है। किसको समझाने के लिए? आपेक्षिक शब्द को समझाने के लिए। देखिए एक एग्जाम्पल हम लेकर चलेंगे। यहाँ बोलते हैं सभी बच्चों ने ट्रेन में सफर किया होगा, आप सभी बच्चों ने, सभी ने किया है, बहुत सारे ने नहीं किया होगा तो देखे होंगे ट्रेन, आपने देखा है ट्रेन में सफर करने वाले। तो ट्रेन में बैठे हुए यात्री हैं, जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है। तो हम दोनों बैठे हुए हैं, मतलब कौन सी पोजीशन पर हैं? हम विरामावस्था में हैं, रेस्ट पोजीशन पर हैं। कौन सी पोजीशन पर हैं बेटा? रेस्ट पोजीशन पर हैं। और जितने लोग बैठे रहते हैं, एक डिब्बा है मान के चलो, डिब्बे में जितने भी लोग बैठे हैं तो सब बैठे हुए हैं, मतलब समय के साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसके सापेक्ष? एक दूसरे के सापेक्ष। तो वो दोनों व्यक्ति कैसे कहलाएंगे? विरामावस्था में। किसके सापेक्ष? एक दूसरे के। दो बैठे हैं, ये पहला, ये दूसरा, दोनों बैठे हुए हैं, ये पहले के सापेक्ष दूसरा विरामावस्था में है, दूसरे के सापेक्ष पहला विरामावस्था में। ओके, ये बात ठीक है। दो व्यक्ति बैठे हैं, पहला और दूसरा। पहला बैठा हुआ है, स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो विरामावस्था में कहलाएगा। किसके सापेक्ष? दूसरे के सापेक्ष। वैसे ही दूसरा भी पहले के सापेक्ष कैसे कहलाएगा बेटा? विरामावस्था में कहलाएगा। तो दोनों को दोनों विरामावस्था में। अब मान के चलो कोई तीसरा व्यक्ति जो कहाँ है? ट्रेन के बाहर है, ठीक है, ट्रेन के बाहर खड़ा है, ट्रेन चल रही है, छुक 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 रेलगाड़ी चल रही है। जो तीसरा व्यक्ति है वो ट्रेन के बाहर है, वो ट्रेन के बाहर है, ट्रेन तो अब मूव हो रही है, पोजीशन उसका चेंज हो रहा है समय के साथ में। अंदर बैठे व्यक्ति अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, ठीक है, ट्रेन के साथ साथ उनकी भी स्थिति में क्या हो रहा है बेटा? परिवर्तन हो रहा है। तो जो तीसरा व्यक्ति जो बाहर खड़ा है उसके सापेक्ष अगर हम इन दोनों की स्थितियों को देखेंगे तो ये क्या हो रहा है? ट्रेन के साथ इनकी भी स्थितियां क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो तीसरे व्यक्ति के सापेक्ष ये दोनों व्यक्ति कैसे होंगे? तीसरे व्यक्ति के सापेक्ष ये दोनों व्यक्ति कैसे होंगे बेटा? गति की अवस्था में होंगे। कैसे होंगे? गति की अवस्था में। तो देखिए कितना फर्क पड़ गया। ट्रेन में बैठे दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष रेस्ट की पोजीशन में। हाँ, मगर कोई तीसरा व्यक्ति जो ट्रेन से बाहर इनको देख रहा है, अगर उसके सापेक्ष हम देखेंगे तो कैसे लगेंगे? दोनों व्यक्ति कैसे लगेंगे बेटा? गति की अवस्था में, क्योंकि ट्रेन भी गति की अवस्था में है। व्यक्ति ट्रेन में बैठे हुए हैं, वो भी उनके साथ कैसे कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। ये बात होती है। बात समझ में आ रही ना? तो जब भी किसी वस्तु की गति या विराम की अवस्था का अध्ययन करना होता है, हम किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष में करते हैं, और यही क्या कहलाता है बेटा? आपेक्षिक वेग कहलाता है, या रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है उसका। कौन सा वेग कहलाता है? आपेक्षिक वेग या रिलेटिव वेलोसिटी, जब एक वस्तु का अध्ययन दूसरी वस्तु के सापेक्ष में किया जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, वो भी आप ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। देखिए हम अभी कहाँ खड़े हैं? ये क्या है? हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। बोलते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार क्या हो रही है? मूव हो रही है, घूम रही है, बोलता है। मगर जब हम पृथ्वी पर खड़े रहते हैं तो हमको ऐसा लगता है क्या कि पृथ्वी क्या हो रही है? घूम रही है? नहीं, मगर एक्चुअल में क्या है बेटा? पृथ्वी क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। पृथ्वी क्या हो रही है? लगातार रोटेट हो रही है। अगर आप अंतरिक्ष से जाकर अगर पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी आपको कैसे दिखाई देगी? रोटेट होते हुए। बहुत धीरे 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 क्या हो रही है बेटा? वो रोटेट हो रही है। और उसके साथ साथ हम लोग भी क्या हो रहे हैं? रोटेट हो रहे हैं लगातार। हम लोग भी क्या हो रहे हैं बेटा? रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज है, वो तो गुरुत्वाकर्षण है जिसके कारण से हम यहाँ पृथ्वी पर क्या है? टिके हुए हैं, हम भी रोटेट हो रहे हैं। तो देखो पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष अगर कहीं बैठा हुआ स्थिर है तो स्थिर अवस्था में कहलाएगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से अध्ययन करेगा तो पृथ्वी के साथ साथ व्यक्ति भी कैसे दिखाई देगा? घूमते हुए। तो एक ही समय पर एक व्यक्ति की दो अवस्थाएं हो गई। पृथ्वी पर वो कैसे है? रेस्ट पोजीशन पर, और बाहर अंतरिक्ष से अगर कोई उसका निरीक्षण कर रहा है, परीक्षण ले रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है उसको, तो वो कैसा हो गया बेटा? वो मूविंग पोजीशन पर हो गया, गति की अवस्था में हो गया। तो ये सब आपेक्षिक होते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना कि जब भी किसी वस्तु, एक वस्तु की गति का अध्ययन किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आपेक्षिक कहते हैं। और ये दोनों वर्ड जो होते हैं, गति और विराम, दोनों के दोनों कैसे होते हैं? आपेक्षिक होते हैं, मतलब रिलेटिव होते हैं। अगर कोई वस्तु गति पर है तो वो विराम में भी होगी, अगर विराम में है तो गति में भी होगी। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अब चलिए यहां बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे कुछ फार्मूले जो हैं वो यूज किए जाते हैं। बहुत ही छोटे फार्मूले जो रहते हैं वो यूज किए जाते हैं बेटा। मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। चलिए क्या फार्मूला यहां यूज होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ फार्मूले बता रहा हूं, कैसे फार्मूले हम यहां यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे फार्मूले हम यूज करते हैं। तो बोलता है देखो दो वस्तु लेके चलते हैं, हम मान के चलेंगे बेटा, माना कि दो
वस्तुएं हैं। क्या है हमारे पास में? दो वस्तुएं हैं, ये हम मान के चलते हैं बेटा। माना कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं। कौन कौन सी दो वस्तुएं हैं? ए और बी है, ठीक है, जिनके वेग क्रमशः ए का वेग वेलोसिटी ऑफ ए वी ए और बी का वेग वेलोसिटी ऑफ बी वी बी है। ये हम सबसे पहले ले लेते हैं, ठीक है। हमने ये मान लिया कि माना कि दो वस्तुएं ए और बी हैं जिनके वेग क्रमशः वी ए और वी बी हैं, ठीक है। तब किसी वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु ए के सापेक्ष बी का क्या बोलता है बेटा? आपेक्षिक वेग। किसी वस्तु ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग, ठीक है, बी का आपेक्षिक वेग। हमें इसी को लिख सकते हैं बेटा, अर्थात वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी की स्थिति में परिवर्तन की दर, ठीक है। फिर से सुनिएगा क्या लिखे हमने लिखा किसी वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी का आपेक्षिक वेग, अर्थात वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी की स्थिति में परिवर्तन की दर। इस दर को हम लिखेंगे बेटा वी बी ए। क्या लिखेंगे? वी बी ए। लिखने का तरीका याद कर लो, जिसका वेग निकाल रहे हैं उसको हम पहले लिखते हैं। तो बी का वेग निकाल रहे हैं किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष, वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी का आपेक्षिक वेग, तो बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे, वी बी ए। ये फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला याद रखना, फार्मूले से सारे क्वेश्चन बनते हैं। वी बी माइनस वी ए क्या होता है बेटा? वी बी माइनस क्या हो जाता है? वी ए। ये आपके पास में फार्मूला रहेगा वी बी ए के लिए, वी बी माइनस वी ए। उसी प्रकार, ठीक है, वस्तु बी के सापेक्ष वस्तु ए का आपेक्षिक वेग, वस्तु ए का क्या देखेंगे बेटा? हम आपेक्षिक वेग देखेंगे, ओके। उसी प्रकार वस्तु बी के सापेक्ष वस्तु ए का आपेक्षिक वेग हम देखेंगे। तो अब ए का देख रहे हैं तो फार्मूला लगाएंगे बेटा वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस हो जाएगा बेटा वी बी, ठीक है। यहां भी हम वो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते थे बेटा? अर्थात वस्तु बी के सापेक्ष वस्तु ए की स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ओके। इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूला याद रखना रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। ये कहलाता है बेटा, ठीक है, एक विमा में आपेक्षिक वेग। जब कोई वस्तु कहाँ चलती है बेटा? सरल रेखा में चलती है, तो जो आपेक्षिक वेग निकाला जाता है वो मैंने आपको बताया, एक विमा में आपेक्षिक वेग। यहां हम जो क्वेश्चन करेंगे वो सब 1 डायमेंशन में करेंगे। कौन से डायमेंशन में करेंगे? 1। आने वाले क्लास में मैं आपको 2 डायमेंशन के बारे में बताऊंगा, 2 विमाओं में आपेक्षिक वेग। तो ध्यान से सुनना, एक विमा में आपेक्षिक वेग, 2 वस्तुएं हैं ए और बी जिनके वेग क्रमशः वी ए और वी बी है। और यहाँ एक लाइन और ऐड कर सकते हैं बेटा कि माना कि ये दोनों वस्तुएं एक सरल रेखा में क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं। एक सरल रेखा में क्या हो रही है बेटा? मूव हो रही है, मोशन कर रही हैं। तो दोनों वस्तुएं ए और बी के वेग वी ए और वी बी ले लेते हैं। तब हम किसी वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी का क्या निकाल लेते हैं बेटा? आपेक्षिक वेग निकाल लेते हैं, अर्थात वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी की स्थिति में परिवर्तन की दर। ये वी बी ए होता है, वी बी माइनस वी ए। और वैसे ही वस्तु बी के सापेक्ष वस्तु ए का आपेक्षिक वेग निकालेंगे। तो ए का निकाल रहे हैं तो ए को पहले लिख देना, वी ए बी इज इक्वल टू वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी। वस्तु बी के सापेक्ष वस्तु ए की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या करता है?
प्रदर्शित कर रहा है। ओके, तो ये दो फार्मूला लेके हम बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल मैंने लेके रखे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया बेटा। क्या प्रश्न है हमारे पास में? हमारा जो क्वेश्चन है, दो समांतर रेलगाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में है बोलता है। कौन सी दिशा में है? उत्तर दक्षिण दिशा में। एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में 94 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है तथा दूसरी रेलगाड़ी बी दक्षिण दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से है। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्शन ले लेता हूँ बेटा, कोई भी डायरेक्शन ले लेते हैं। चलिए हम मान के चलते हैं एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। कौन से अक्ष की? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। ठीक है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, ये एक्स एक्सिस है। ये कौन सा? नॉर्थ है। इधर क्या है बेटा? साउथ है। ये नॉर्थ है और क्या है? साउथ है। ये कोई परपेंडिकुलर लाइन है डायरेक्शन लेने के लिए। ठीक है, ये इस तरह से डायरेक्शन है। अब दो समांतर रेलगाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में, एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में बोलता है, तो वी ए उत्तर दिशा में कितना है हमारे पास? वी ए की वैल्यू 54 किलोमीटर पर आवर। और वैसे ही वी बी दक्षिण दिशा में, जो रेलगाड़ी वी बी है वो दक्षिण दिशा में, वो चल रही है बेटा कितने चाल से? 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, ये चल रही है। दो वैल्यू है हमारे पास में। अब यहाँ एक काम कर सकते हैं बेटा, आप चाहें तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना बेटा। तो ये हो जाएगा 54 गुना 1000 बटा आवर को करेंगे तो 60 गुना कितना हो जाएगा बेटा? 60 हो जाएगा। ये 20 कैंसिल, ये 20 कैंसिल। 6 एकम 6, 6 निया 54, 6 एकम 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और ये 2 एकम 2 पंचे 5 तिया 15। वी ए इजिकल टू आया हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। वैसे वी बी भी निकाल लेना बेटा। ये हो जाएगा 96 नहीं 90 है हमारे पास। क्या है बेटा? हमारे पास में ये वैल्यू है 90। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 90। वी बी इजिकल टू 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये है 90 इंटू 1000 इंटू 60 इंटू 60, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। ठीक है, ये 6 1 जा 15 टाइम्स जाता है। ठीक है, ये 3 2 जा 3 5 जा, ये 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 5 जा 25 मीटर सेकंड इनवर्स। ये हमारा पहला काम। हमने दोनों को मीटर पर सेकंड में क्या कर लिया बेटा? कन्वर्ट कर लिया। वी ए और वी बी को, वी ए और वी बी, ये हमारे पास आ गया। तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे। क्या बोलता है? दो समांतर रेलगाड़ियां जो हैं उत्तर दक्षिण दिशा में हैं बोलता है। एक रेलगाड़ी कौन सी दिशा में जा रही है? उत्तर दिशा में जा रही है। तो जो रेलगाड़ी उत्तर दिशा में जा रही है बेटा, एक रेलगाड़ी ये उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गतिमान है बोलता है। ठीक है, तो 54 किलोमीटर ये उत्तर दिशा, मैंने एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा ले लिया। वी ए इजिकल टू हो गया बेटा हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। मैंने उसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 15 मीटर पर सेकंड आ गया। वैसे एक रेलगाड़ी जो है वो कौन सी दिशा में जा रही है? दक्षिण दिशा में जा रही है। ठीक है, तो उसमें 90 किलोमीटर पर आवर था, उसको मैंने 25 मीटर पर सेकंड लिख लिया, दूसरी गाड़ी वी बी का वेग। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए यहाँ। चलिए हम एक एक करके हम सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते चलते हैं बेटा। हमको दो चीज दिया है, वी ए और वी बी। पहला बोलता है ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है बेटा? ए के सापेक्ष, ठीक है, किसका? बी का आपेक्षिक वेग निकालो बोलता है। ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग। तो बी का निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? वी बी ए। हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा? वी बी ए। तो वी बी ए इज इक्वल टू फार्मूला हम लिखेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा बेटा वी बी माइनस वी ए। ये वी बी माइनस क्या हो जाएगा बेटा? वी ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास? वी बी माइनस वी ए। वी बी की वैल्यू है 25 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 25 माइनस। ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान से देखेंगे ना। अब देखिए इधर ये जो बी है बेटा, वी बी दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, मतलब इसकी दिशा कैसी है? विपरीत। इसलिए जब हम वीबी को लेंगे बेटा, वीबी की जब हम वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो वीबी को क्या लिखेंगे बेटा? माइनस लिखेंगे। ये हो जाएगा -25 माइनस वी ए उत्तर दिशा में जा रहा है, तो ये कितना आ गया बेटा हमारे पास में? 15। तो 15 ऋण 25 ऋण 15 कितना हो जाएगा? ऋण 40 मीटर सेकेंड इनवर्स।
क्लियर है बात। b के सापेक्ष a का वेग, तो vb माइनस va, चूंकि दो समांतर रेलगाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में ले रही है, हम उत्तर दिशा की ओर अपना कैलकुलेशन ले रहे हैं, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर हमने x अक्ष की धनात्मक दिशा मान के चला है। तो b जो था वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको मैंने माइनस ले लिया बेटा, तो माइनस 25 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 15। ये हमारे vb माइनस va फार्मूला है बेटा, तो ये हो गया रेंज 40 मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, अब b में क्या निकालो बोलते हैं, b के सापेक्ष a का आपेक्षिक वेग निकालो बोलते हैं। अब b के सापेक्ष a का, तो फार्मूला हो जाएगा बेटा VAB, VA माइनस क्या हो जाएगा बेटा VB, तो VA की वैल्यू है हमारे पास में 15, VA की वैल्यू कितनी है बेटा 15 माइनस VB, तो VB का डायरेक्शन फिर से उल्टा है बेटा, यहाँ माइनस लेंगे माइनस 25, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 25 इजिकल टू आ जाएगा बेटा 40 मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या आ जाएगा 40 मीटर सेकेंड इनवर्स। और C, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो C है, अब C में आपको क्या करना है, C में बोलता है B के सापेक्ष पृथ्वी का वेग निकालो बोलता है, B के सापेक्ष किसका, पृथ्वी का आपेक्षिक वेग, पृथ्वी का आपेक्षिक वेग। अब पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी अपनी जगह में कैसी होगी बेटा स्थिर होगी, पृथ्वी जो है वो अपनी जगह में कैसे होगी स्थिर होगी, उसको तो कहीं नहीं जाना है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ही क्या है पटरी लगी हुई है, पृथ्वी के ऊपर ही क्या लगी हुई है पटरी लगी हुई है, उसको ना तो इधर जाना है ना तो उधर जाना है। ठीक है, तो B के सापेक्ष जब हम पृथ्वी का आपेक्षिक वेग देखेंगे, तो ये देखो आपेक्षिक वेग कैसे आ रहा है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब पृथ्वी का निकाल रहे हैं, तो पृथ्वी मतलब अर्थ VEB, ये हो जाएगा बेटा VE माइनस VB, VE माइनस VB, जबकि पृथ्वी कैसी है स्थिर है, तो VE की वैल्यू हम क्या रखेंगे बेटा 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस VB माइनस है पहले से बेटा, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 25, माइनस कितना हो जाएगा बेटा 25, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, ये 25 मीटर सेकंड इनवर्स। इस तरीके से क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है बेटा। ये एक विमा में किसमें बोलता है बेटा, एक विमा में आपेक्षिक वेग है। द्विविमा वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे। एक विमा में तो यहाँ ऐसी वस्तुएं दिखाई देगी जो सरल रेखा में गति करती है, जैसे ट्रेन है, रेलगाड़ियां हैं, ट्रेन और रेलगाड़ियां हैं एक सरल रेखा में चलती है, विमान है, जेट विमान है, ये सब कैसे चलती है एक सरल रेखा में। तो ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे तो समझ जाना कि जो आपेक्षिक वेग है वो एक विमा में निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो दो समांतर रेलगाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में चल रही थी, एक उत्तर, मैंने एक अक्ष की धनात्मक दिशा उत्तर ले लिया, VA के लिए, VB कहां चल रही है दक्षिण पर, किलोमीटर पर आवर में दिया गया था, हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 54 का मान आया 15 और 90 का मान आया 25 मीटर पर सेकंड। अब A के सापेक्ष B का मैंने आपको बता दिया तरीका, हमेशा याद रखना, A के सापेक्ष B बोलता है तो B को पहले लिखना, जिसका निकालना है वो सामने रहना चाहिए। तो B किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष, तो VBA लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा VBA, तो VB माइनस VA, VB माइनस VA, VB अपोजिट डायरेक्शन में था -25, VA मैंने पहले से माइनस लगा लिया, मगर 15 था तो -15 हो गया, -40 मीटर पर सेकंड। वैसे B के सापेक्ष A का VA माइनस VB, VA 15 है, B निगेटिव है, डायरेक्शन कैसा होने के कारण, विपरीत होने के कारण, तो -25 माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा 15 और 25 फिर से 40 आ गया। B के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग, चूंकि पृथ्वी कैसी है स्थिर है, पृथ्वी कैसी है बेटा स्थिर है, इसलिए B के सापेक्ष जब पृथ्वी का आपेक्षिक वेग निकाले तो VEB इक्वल टू VE माइनस VB, ये 0 माइनस 25 कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड। ओके, ये इस तरीके से। अब एक और यहां हमारे पास में क्वेश्चन है, हम वो भी लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है, एक जेट वायुयान 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रही बोलता है। क्या है बोलता है बेटा, एक जेट वायुयान है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मालूम है जेट पृथ्वी से कहां जाती है, सुई से आसमान की ओर जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जेट पीछे से धुआं छोड़ते हुए जाते हैं, तो धुआं जो छोड़ते हैं उसका आसमान, हमारा नीला जो आसमान होता है उसमें सफेद रंग का उसके धुएं की पट्टी बनती जाती है, धुआं छोड़ते रहता है ना पीछे से, धुएं का निशान बनते हुए चलता है। ठीक है, वो जेट विमान है। कौन सा विमान है बेटा, वो जेट विमान है। तो एक जेट विमान 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रही है। किधर उड़ेगी, ऊपर की ओर जाएगी, आसमान की ओर जाएगी, अंतरिक्ष की ओर जाएगी।
वायुयान के सापेक्ष उसके द्वारा छोड़ी गई गैस का वेग ज्ञात कीजिए। अब देखिए वायुयान तो भाई कहां चला गया, उड़कर ऊपर चला गया। गैस किधर छोड़ रहा है, वो नीचे की ओर छोड़ रहा है। गैस किधर छोड़ रहा है बेटा, वो नीचे की ओर। गैस बहुत तेजी से किधर निकलती है, नीचे की ओर निकलती है। मतलब दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। विमान ऊपर जाता है, गैस नीचे की ओर फ्लो होती है, ठीक है, प्रवाहित होती है। तो वायुयान के सापेक्ष उसके द्वारा छोड़ी गई गैस का वेग दिया है किसके सापेक्ष, वायुयान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर पर आवर है। गैस का पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष वेग निकालो बोलता है। किसका वेग निकालना है बोलता है, गैस का। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। तो क्या चीज हमको दिया गया है इस पर हम ध्यान देते हैं। हमको दिया है जेट वायुयान की चाल, वेलोसिटी ऑफ जो भी एरोप्लेन है या जेट है, जो भी आपको इसमें लिखना है आप लिख सकते हैं। चलिए मैंने VA दे दिया, ठीक है। क्या नाम दे दिया बेटा, VA। कितना दिया है हमको, 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चेंज करना है तो कर लेना, किलोमीटर पर आवर को नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं। चलिए हम ऐसे बनाते हैं इस बार VA। अब वायुयान के सापेक्ष, वायुयान के सापेक्ष किसका, गैस का वेग। मतलब गैस का वेग है तो गैस को पहले लिखेंगे। गैस के लिए हम स्मॉल g यूज कर लेते हैं, VG। किसके सापेक्ष है, वायुयान A है बेटा, VG VA। ये हमको दिया है, कितना दिया है, 1500। कितना दिया, 1500। और यहाँ हम चिन्ह लगाएंगे बेटा माइनस। माइनस लगाने का रीजन मैंने बता दिया है, गैस किधर निकलती है, पीछे की ओर निकलती है। गैस किधर निकलती है बेटा, पीछे की ओर। तो चिन्ह क्या लगाएंगे हम, माइनस लगाएंगे। वायुयान के सापेक्ष गैस का वेग VGA फार्मूले के रूप में लिखेंगे। VG माइनस क्या हो जाएगा, VA। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से समझाते आया हूँ, जिसका निकालते हैं उसको पहले लिखना। गैस का निकाल रहे हैं तो वायु के सापेक्ष तो VG, सॉरी A फॉर एरोप्लेन है, ठीक है। VG माइनस क्या हो जाएगा बेटा, VA। ये हो जाएगा माइनस 1500। अब आपको VG किसका मान मालूम है बेटा, VA का मान मालूम है, तो इसको 500 रख लेना। ये हो जाएगा बेटा आपका 1500, ठीक है। अब ये समीकरण VG माइनस 1500 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 1500 माइनस 500 को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 500 हो जाएगा। VG इज इक्वल टू माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया बेटा आपकी गैस का वेग। क्या आ गया, गैस का वेग, ठीक है। सॉरी आपके गैस का बोल दिया था, वायुयान के गैस का वेग, आपके गैस का वेग नहीं है। किसके गैस का वेग है, वायुयान जो पीछे से छोड़ रही गैस, उसका वेग हमारे पास में निकल आया। ओके, तो इस तरीके से आप एक सरल रेखा में चलने वाले किसी भी वस्तु के वेग निकाल सकते हैं। दो फार्मूले हैं, याद रखना, VAB और VBA। VAB बोलेगा तो A का निकालना है तो VA माइनस VB, VBA बोलेगा तो B का निकालना है तो VB माइनस VA। फार्मूला निकालना है। ऐसे आप जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्पल के तौर पर वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लो बेटा, क्या बताए थे, जेट वायुयान ऊपर की ओर जा रहा है, VA जेट वायुयान का वेग 500 किलोमीटर पर आवर। वायुयान के सापेक्ष गैस का वेग दिया है, तो गैस का वेग वायुयान के सापेक्ष मतलब VGA दिया था माइनस 1500। VGA फार्मूला होगा VG माइनस VA, ठीक है, माइनस 1500। इसमें से हमको क्या मालूम है, VA मालूम है, हमने वहां 500 लगा लिया बेटा। VG माइनस 500 दूसरे पक्ष में गया, प्लस 500 हो गया। क्या हो गया बेटा, प्लस 500 हो गया। तो माइनस 1500 प्लस 500 क्या आ गया, माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। ये गैस से पीछे की ओर, ठीक है, जो वायुयान है उसके नली से जो गैस निकल रही है उसका वेग आ गया, गैस का वेग आ गया। इस तरह से आप आपेक्षिक वेग वाले प्रश्न हल कर सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके जो लोकल एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए ये दोनों क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपको दो विमाओं में आपेक्षिक वेग निकालने के लिए फार्मूला बताऊंगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन बच्चों ने नहीं किया, उनसे मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जल्द से जल्द आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, बोलिए सर इस टॉपिक को हमको एक्सप्लेन कीजिए, हम वही टॉपिक आपके लिए नए वीडियो लेक्चर के रूप में लेकर आएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं गोपाल सर, थैंक यू बेटा।